नमस्कार। अभी हमारे साथ मौजूद है मंडल कमीशन के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, साथ ही साथ भारत के एक महान नायक बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के ग्रैंडसन, जो अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर है और साथ ही साथ वे कांग्रेस के राष्ट्रीय स्पोक पर्सन है। करते हैं सूरज मंडल सर का। धन्यवाद सर। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल और आपके बीच कैसा संबंध था? कम थी और बीपी मंडल जी का देहांत हो गया था 1980 के 81 के 13 अप्रैल को आने वाला। तो मैं स्कूल में हॉस्टल में था, जब भी छुट्टियों में आता था तो बातचीत होती थी। मेरा इंटरेस्ट, मेरी रुचि हमेशा से देश की राजनीति रही, तो मैं हमेशा चाहता था बात करना, लेकिन उम्र इतनी कम थी कि जाहिर तौर पर मुझे और मुझसे कितनी सीरियसली बात करते या कितने शिद्दत के साथ कोई मुझसे बात करता, उससे कोई शंका रहती थी। लेकिन मैं चीज़ों को बहुत गौर से देखता था और सबसे अधिक मैं प्रभावित हुआ था 1977 के चुनाव। मैं क्लास 8 में था और छुट्टियां हो गई थी स्कूलों में, क्योंकि आम चुनाव डिक्लेयर हो गए और इमरजेंसी के बाद आम चुनाव हो रहे थे। तो जाहिर तौर पर बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला था। जनता पार्टी का गठन हुआ था और बीपी मंडल जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ही नहीं, जो बिहार में जो उसकी पार्लियामेंट्री बोर्ड के उसके अध्यक्ष थे, वो टिकट बात किया। तो मैं एक जानकारी दे दूं आपके दर्शकों को कि लालू प्रसाद जी को सबसे पहले जो टिकट मिली थी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, वो उसी पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा दी गई, जिसके अध्यक्ष बीपी मंडल थे, जिसमें अन्य सदस्य में आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी थे, सत्येंद्र नारायण सिंह जी थे और आचार्य राममूर्ति जी थे और साथ ही रामानंद तिवारी जी। तो इस पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा दी गई थी। तो मैं एक चुनाव बीपी मंडल हार गए। तो और हार इसलिए गए थे क्योंकि वो चाहते थे बाबू जगजीवन राम को देश के प्रधानमंत्री बनाना। मधेपुरा में जो लोकसभा क्षेत्र हमारा है, वहाँ पर एक बात आई थी कि चौधरी चरण सिंह ने कह दिया था कि मैं यादव। तो वहाँ कांग्रेस अर्स के जो उम्मीदवार थे, वो चौधरी साहब की बड़ी तस्वीर लेके थे और लोगों को लग रहा था कि हम चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग वोट दे रहे हैं। तो इसलिए बीपी मंडल जी, चूंकि एक दलित नेता आदरणीय बाबू जगजीवन राम जी के साथ थे, तो उनको कम वोट मिले। लेकिन इसमें एक और चीज आया था कि उसके बाद मैं बैठा था तो देख रहा था कि दक्षिण भारत के कई अखबारों से कटिंग उस समय पोस्ट द्वारा आता था, तो वो रखे हुए थे। तो उसमें कम से कम 3-4 अखबारों के शीर्ष, यानी कि या तो एडिटोरियल पेज पर या मुख्य पृष्ठ पर उनकी तस्वीर और उनके बारे में, मंडल जी के बारे में जानकारियाँ थी या कोई साक्षात्कार था। तो मैं 2-3 चीज़ों को लेकर उनकी तरफ पढ़ाया। तो बड़ी वो हमारे मैथिली में वो बड़ी एक छोटे से मुस्कुराहट के साथ बोले, जो हिंदी का भी एक कहावत है, घर की मुर्गी दाल। चरण सिंह ने कह दिया था कि मैं यादव। तो वहाँ कांग्रेस अर्स के जो उम्मीदवार थे, वो चौधरी साहब की बड़ी तस्वीर लेके थे और लोगों को लग रहा था कि हम चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग वोट दे रहे हैं। तो इसलिए बीपी मंडल जी, चूंकि एक दलित नेता आदरणीय बाबू जगजीवन राम जी के साथ थे, तो उनको कम वोट मिले। लेकिन इसमें एक और चीज आया था कि उसके बाद मैं बैठा था तो देख रहा था कि दक्षिण भारत के कई अखबारों से कटिंग उस समय पोस्ट द्वारा आता था, तो वो रखे हुए थे। तो उसमें कम से कम 3-4 अखबारों के शीर्ष, यानी कि या तो एडिटोरियल पेज पर या मुख्य पृष्ठ पर उनकी तस्वीर और उनके बारे में, मंडल जी के बारे में जानकारियाँ थी या कोई साक्षात्कार था। तो मैं 2-3 चीज़ों को लेकर उनकी तरफ पढ़ाया। तो बड़ी वो हमारे मैथिली में वो बड़ी एक छोटे से मुस्कुराहट के साथ बोले, जो हिंदी का भी एक कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर। सर, ऐसा कोई तो फनी मोमेंट हुआ होगा आपके दादाजी के साथ, जो लोगों के साथ आप शेयर करना चाहेंगे? वैसा कोई मोमेंट तो मुझे याद नहीं आता है, लेकिन मैं जानकारी रखता हूँ एक बहुत दिलचस्प वाकया का। जब ये मुख्यमंत्री बने तो इनको बोध गया, जो गया जी है, वहाँ इनको आमंत्रित किया गया एक सभा में, और इन्होंने, और बोध गया में एक बहुत जबरदस्त मुकाबला था। जो वहाँ पिछड़े वर्ग के लोग थे, यादव थे, और उधर सवर्ण समाज की तरफ से वो क्षेत्र भूमिहारों के। तो मंडल जी ने आयोजकों को कहा कि मैं पुलिस के बलबूते नहीं जाऊंगा, आप लोग सही ढंग से अगर वहाँ इंतजाम करेंगे तो मैं रहूँगा। तो वो गए, चूंकि उनको बोध गया कि मंदिर भी जाना था। उसके बाद वो सभा को संबोधित करने लगे तो महात्मा बुद्ध के बारे में बोलने लगे कि महात्मा बुद्ध ने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध और उस समय जो एक व्यवस्था थी उसके विरुद्ध वो बोले। तो उसमें से एक लड़का, नौजवान लड़का, जो संभवतः सवर्ण ही होगा, उठ के खड़ा होकर बोला कि आप देखने गए थे जो ये हो रहा था। तो चारों तरफ जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, खासतौर से यादव पहलवान किस्म के, वो शांति बनाए रखने के लिए हर एक तो जो शामियाना था उसमें हर एक बांस के सामने खड़े थे। तो उसमें से दो ने उनको जबरदस्ती पकड़ के बिठाया और डांट कर बोला कि देखने नहीं गए थे तो ऐसे ही बोल रहे हैं क्या? अब देखिए, वो मंडल जी को खुद हंसी आ गई कि बात चल रही है आज से कितने हजारों साल पहले की, और जो वहाँ व्यक्ति हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि
किस समय की बात चल रही है। तो एक बड़ी ही एक तरह से मैं समझता हूँ कि उनको खुद हंसी आ गई थी। तो सर उस छात्र जीवन से राजनीतिक में है और छात्र जीवन से आप राजनीति कर रहे हैं और अभी केंद्र के राजनीतिक में आप अपना अहम योगदान दे रहे हैं, इन दोनों में क्या फर्क देखते हैं आप? मैं छात्र जीवन में एक छात्र कार्यकर्ता है, स्टूडेंट एक्टिविस्ट के रूप में मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा था, क्योंकि छात्र संघ के किसी पद पर चुना जाना कोई राजनीति नहीं थी, छात्रों का प्रतिनिधित्व का सवाल। और मैं एक प्रोफेशनल छात्र नेता नहीं था कि सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए कोई लड़ रहा। मेरे रिजल्ट्स अच्छे होते थे, मेरे साथी जो अभी कई साथी बड़े पदों पर हैं वो बताएंगे। तो वो एक अलग दौर था और उस समय सबसे महत्वपूर्ण क्षण वो था जब मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में जो उस समय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा राजीव गांधी के कैबिनेट से इस्तीफा दिए थे वीपी सिंह, इनको मैं आमंत्रित किया था दिल्ली विश्वविद्यालय में भाषण देने के लिए, श्री वीपी सिंह। वो एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण था, उससे देश की राजनीति प्रभावित हुई। खुद वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और पहला व्यक्ति मैं था जो सभा में मैंने घोषणा की थी कि भावी प्रधानमंत्री राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह का मैं स्वागत करता हूँ। हम लोगों के बीच में जान पहचान थी, वो मुझे मानते थे, लेकिन मेरे पृष्ठभूमि के बारे में, मेरे बैकग्राउंड के बारे में उनको कुछ नहीं था। बाद में जब पता चला तो उनको बड़ी इस बात पर आश्चर्य भी हुआ कि उन्होंने कहा कि तुमने कभी बताया नहीं ये कि किस परिवार से। 31 दिसंबर 1980 को मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू करता है, उसमें कोई पे एक्शन नहीं ली जाती है और जब बीपी सिंह इनको 7 अगस्त 1990 का इनका एक सिफारिश लागू करवाता है, तब भारत की क्या स्थिति थी? देखिए, जब मंडल कमीशन को 1 साल मिला था अपने रिपोर्ट को तैयार करने को, लेकिन वो स्वयं और उनके जो आयोग के अन्य सदस्य देश के लगभग 500 जिलों में दौरा किए थे। तो एक बहुत ही विस्तृत समय और एक ऐसे कार्य को वो कर रहे थे जो भगीरथी प्रयास जिसको कह सकते हैं। तो जब वो रिपोर्ट तैयार हुई और नीलम संजीव रेड्डी को देने के लिए वो गए थे राष्ट्रपति भवन, तो सदस्यों के में जो सचिव थे, जो एस गिल साहब थे, जो उस समय IAS अफसर थे, बाद में वो अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे, तो बहुत ही एक निराश भाव से मंडल जी ने कहा कि जब मैं राष्ट्रपति को देकर सौंप के आ रहा था और बाकी सभी सदस्य साथ में थे, वो राष्ट्रपति भवन के गैलरी में चलते हुए आ रहे, तो उन्होंने कहा लग रहा है जैसे कि मैं अपने रिपोर्ट को गंगा जल में प्रभावित करके आ गया। यानी उनको नहीं लग रहा था कि कोई भी सरकार ये हिम्मत जुटा पाए इसको एक तरह से इस पर अपने कार्रवाई करने। तो 7 अगस्त 1990 को जब वीपी सिंह ने जिन परिस्थितियों में लागू किया गया, ये तो मैं विस्तार से अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन जब उन्होंने लागू की तो जाहिर था कि इस पर देश में एक बवाल मचना था। शुरू हुआ भी दिल्ली विश्वविद्यालय से शुरू हुआ, यहाँ जो मॉरिस नगर चौक है वहाँ पर। हाँ सर, उनको क्रांति चौक के नाम से अभी जाना जाता है उसको, और साथ ही साथ उनको एंटी मंडल चौक के नाम से जाना जाता था। बाद में उसको एक बेहतर नाम देने के लिए क्रांति चौक। इनका क्या इतिहास है? दूसरे चौक पर मंडल चौक जी सर, मंडल विरोधी चौक, उनको क्रांति चौक क्यों किया गया? बात आती है, आप लोग भी उसी जनरेशन। जी सर, मुझे नहीं लगता है कि बहुत क्रांतिकारी लोग अभी हैं। मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, आपकी उम्र के स्टूडेंट से रोज मिलता हूँ। मैं खुद जब स्टूडेंट था या हमारे तरह और भी स्टूडेंट्स थे, तो वो कितने अधिक चिंतित रहते थे देश की दशा, देश के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, विश्वविद्यालय के बारे में सोचते थे। आज मैं देखता हूँ कि वो चिंता, वो उस तरह के लोगों में समझ नहीं है। तो उस समय जो अगर विरोध भी कर रहा था, तो अपने विरोध को एक सार्थक रूप देने के लिए, पॉजिटिव एंगल देने के लिए, यानी कि सकारात्मक उसका पहलू रखने के लिए उसका नाम उन्होंने रखा क्रांति। क्रांति तो हो नहीं रही थी। अगर आप अपने ही समाज में जो पीछे छूट गए हैं, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो जिंदगी भर ऐसे समाज से रहे हैं, जो फर्स्ट टाइमर कॉलेज में आए, जो पहली बार अपने परिवार के ऐसे हैं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय जैसी जगह का मुंह देख रहे हैं, उनको अगर मौका मिल रहा था और उस मौका को रोकने के लिए अगर कोई उसका नाम क्रांति दे रहा था, तो ये एक मिथक था, एक तरह से एक भ्रमित करने वाला नाम था। तो बहरहाल वो नाम दिया गया। सर अभी